हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 1 अक्टूबर को मतदान होना है, 4 अक्टूबर को मतगणना। ऐसे में तमाम पार्टी के जो नेता हैं, टिकट की तैयारी में जोर-शोर से लग चुके हैं और आज हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी में कई बड़े पदों पर रह चुके भाजपा युवा नेता राजेश चौधरी। चलिए उनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं कि कब से वो बीजेपी से जुड़े हुए हैं और कौन-कौन से पदों पर अब तक वो रह चुके हैं। जी राजेश जी, कितने पुराने आप बीजेपी से जुड़े हुए हैं और कौन-कौन से पदों पर आप रह चुके हैं? किस तरह से भाजपा में आपने कार्य किए हैं? धन्यवाद, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी में मुझे अनेकों पदों पर रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैंने अपनी क्षमता के अनुसार सभी पदों पर जो है पार्टी के लिए मैंने काम किया और मजबूती से लोगों के साथ मैंने जोड़ा। भारतीय जनता पार्टी में मुझे युवा मोर्चा में राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य बनाया, उत्तर प्रदेश का सह प्रभारी बनाया और ब्रज क्षेत्र का मुझे स्वतंत्र रूप से प्रभार दिया। इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का बहुत-बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं और मुझे प्रवास के लिए अनेक जिलों में पीलीभीत, सुल्तानपुर, बरेली, अपना मथुरा, आगरा, अलीगढ़, इटावा, एटा, मैनपुरी, मेरठ, शाहजहांपुर, सुल्तानपुर काफ़ी जगह पर मुझे जो प्रवास करने का जो है मौका मिला। इसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप राम सेतु आंदोलन में जेल भी गए, किस तरह का संघर्ष उस आंदोलन में हुआ? मनमोहन सिंह जी की सरकार में और कांग्रेस की सरकार ने राम सेतु आंदोलन को खंडित करने की एक साजिश रची। उस साजिश के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में एक जो है आंदोलन किया, क्योंकि पूरा देश इस बात से बहुत रोष था, क्योंकि एक हम सबकी आस्था का प्रतीक है। हर दूसरे आदमी के नाम के साथ, चाहे उसके साथ या उसके परिवार में किसी के साथ, भगवान राम का नाम जुड़ा हुआ है। मैं नाम के लिए कह रहा हूँ, आस्था तो है ही है। किसी का नाम राम नारायण है, किसी का राम कुमार है। हर दूसरे आदमी का नाम जो है भगवान राम के नाम पे है। तो इसीलिए मैं जब ये आंदोलन हुआ तो बढ़ चढ़ के मैंने यहाँ पे जो पलवल क्षेत्र का जो नेतृत्व करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ और मुझे इस आंदोलन में जेल जाना पड़ा। तो मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के कारण, उनके जो है आंदोलन के कारण जो है कांग्रेस सरकार को इस तुगलकी फरमान को वापस लेना पड़ा और जो है ये राम सेतु है जो भगवान श्री राम का प्रतीक है ये, और इसको जो है खंडित होने से हम सब ने बचाया। आप पार्टी में बहुत पुराने जुड़े हुए हैं, ऐसे में पलवल विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी है, आपकी टिकट मांग रहे हैं। अगर पार्टी आपको मौका देती है और आप विधायक बनते हैं, तो किसान, मजदूर और युवाओं के लिए किस तरह का कार्य करेंगे? हमारा क्षेत्र जो है पलवल विधानसभा क्षेत्र एक तरह से औद्योगिक क्षेत्र बनता जा रहा है और हमारे यहाँ के किसान जो है काफ़ी लोग जो अपनी ज़मीनें जो है किसी न किसी कारण से निकाल रहे हैं। तो उसका सबसे बड़ा ये है कि अगर यहाँ किसान कोई बेचता है तो कहीं न कहीं उस ज़मीन को बेचने के बाद जो वहाँ पे कोई उद्योग लगता है तो उस उद्योग में का जो प्रॉफ़िट आए उसमें कहीं न कहीं जिस किसान की ज़मीन बिकी है उस ज़मीन में किसान का प्रॉफ़िट रहना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। चाहे 1% 2% किसान की ज़मीन में उसको प्रॉफ़िट मिलना चाहिए। यहाँ के जो नौजवान हैं, ये औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ के नौजवानों को, प्रत्येक नौजवान को यहाँ पे रोज़गार का अवसर मिलना चाहिए और जब तक यहाँ के नौजवान को रोज़गार का अवसर ना मिल जाए, तब तक बाहर के लोगों को यहाँ पे जो है मेरा ऐसा मानना है कि अभी जब तक हमारे यहाँ के लोगों को रोज़गार ना मिल जाए, तब तक बाहर के लोगों को यहाँ पे इससे पलायन की जो समस्या भी होती है। तो इस कारण से मेरा ऐसा मानना है यहाँ के जो है लोगों को रोज़गार के अधिक अवसर प्रदान होने चाहिए। जैसे पुराने जुड़े हुए हो आप बीजेपी से, काफ़ी समय से बीजेपी में आप कार्य कर रहे हो। जी। क्या देखते हो किस तरह के विकास कार्य भाजपा की सरकार में हुए हैं और क्या कुछ कमियाँ भी रही हैं अभी भी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद, डबल इंजन की सरकार आने के बाद और आदरणीय मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हमारे क्षेत्र में जितना विकास पूरे भारतवर्ष में हुआ है, मैं कहूँ उससे कहीं ज़्यादा विकास हमारे जो है फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में हुआ है। आप चाहे राष्ट्रीय राजमार्गों को देख लीजिए, आप चाहें तो आप यहाँ के उद्योगों को देख लीजिए और यहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र में भी हुआ है काफ़ी विकास। हमारे यहाँ पे स्किल यूनिवर्सिटी जो है
2 यूनिवर्सिटियाँ खुली हैं, उसमें से एक यूनिवर्सिटी जो है पूरे भारतवर्ष में, एक हमारे फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में है। तो यहाँ पे विकास कार्य, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इससे अधिक विकास कार्य आज़ादी के बाद कभी हमारे क्षेत्र में इतना विकास कार्य नहीं हुआ जितना यहाँ पे हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी का मुझे आशीर्वाद मिलता है, वो अगर मुझे यहाँ से चुनाव लड़ने का सौभाग्य प्राप्त होता है तो ज़रूर यहाँ के मेरे लिए भी एक रोड मैप है कि यहाँ के कुछ कार्य हैं जो एक यातायात संबंधित है। मैं समझता हूँ कि यहाँ से वातानुकूलित एसी बसें यहाँ से जो है सभी क्षेत्रों के लिए चलनी चाहिए, चाहे वो जयपुर हो, चाहे वो ऋषिकेश देहरादून हो, चंडीगढ़ हो, चाहे अलवर हो, ग्वालियर हो। एक जो है आज के आधुनिक युग के हिसाब से जो है बदलाव आना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर एक आईटी एनआईटी के लेवल की जो एक यूनिवर्सिटी भी यहाँ पे आनी चाहिए, और मेडिकल कॉलेज का यहाँ पे एक अनाउंसमेंट हो गई है, उसका शिलान्यास होना बाकी है। ये प्राथमिकता रहेगी कि मैं विधायक अगर यहाँ की जनता मुझे बनाती है, सौभाग्य मिलता है, तो जल्दी से जल्दी उसका जो है शिलान्यास कराया जाए। पलवल विधानसभा में एक बड़ा मुद्दा है पानी निकासी का। हर बरसात में जो है पूरा पलवल तालाब का रूप ले लेता है, तो ऐसे में पानी निकासी को लेकर क्या तैयारियां आपकी रहेंगी या आपकी पार्टी की रहेंगी? कब तक इसका कोई समाधान होगा? कब तक लोगों को इससे निजात मिलेगी? हर बरसात से पहले प्रशासन द्वारा तमाम बड़े वादे किए जाते हों, लेकिन हल्की सी बरसात उन दावों पर पानी फेर देती है। आप कहीं ना कहीं इस समस्या से हम लोगों ने निजात पा ली है। कुछ जो यहाँ पे बरसाती नाले हैं, उसमें जो बरसात का पानी जो है प्रशासन ने और जो है यहाँ के जो कर्मचारी हैं, उन्होंने उसको जो, और विधायक जी की मेहनत से जो है यहाँ पे जो उसको डाइवर्ट करने का किया है। इसके अलावा मेरी तरफ से एक मैंने अपना सुझाव दिया है कि यहाँ से एक जो है एक बरसाती अंडरग्राउंड नाला जो बनाया जाए और उसको जमुना जी में डाला जाए, और जिससे कि अगर इस भविष्य में कोई बड़ी अगर कोई अधिक बारिश होती है तो उससे जो है जल भराव की समस्या से जो है मुक्ति मिल सके। पलवल विधानसभा से आप टिकट मांग रहे हैं, ऐसे में पलवल विधानसभा जो है वो फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में आता है, और फरीदाबाद लोकसभा से जो सांसद हैं वो कृष्ण पाल गुर्जर हैं, तीसरी बार सांसद बने हैं। ऐसे में कहा जाता है कि कृष्ण पाल गुर्जर का जिस पर आशीर्वाद होता है उसको कुछ टिकटें उनको मिलती है, चाहे उनके लोग हो। तो कृष्ण पाल गुर्जर से आपकी बातचीत हुई है, कोई आशीर्वाद मिला है या कैसा आश्वासन उनकी तरफ से आपको मिला है? आदरणीय केंद्रीय मंत्री जी सभी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करते हैं और संगठन तक भी वो अपनी बात पहुंचाते हैं। और मैं ये कहूँगा आज जो फरीदाबाद क्षेत्र का जो विकास हुआ है उसमें आदरणीय कृष्णपाल जी का बहुत बड़ा योगदान है, चाहे वो हाईवेज़ को लेके हो, चाहे वो उद्योगों को लेके हो, क्योंकि पिछले 10 साल में हमारे यहाँ पे जितने उद्योग लगे हैं और जितने हाईवेयों का विस्तार हुआ है, उसका श्रेय सारा की सारा जो है आदरणीय केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी को जाता है। और रही बात टिकट को लेकर, तो उनका स्नेह, उनका मार्गदर्शन मुझे बराबर मिलता है, और उनका स्नेह और मार्गदर्शन मुझे हमेशा बराबर मिलता रहेगा। टिकट को लेकर पार्टी हाईकमान से भी किसी तरह की कोई बातचीत चल रही है? क्या आश्वासन मिला है? पार्टी हाईकमान ने यही कहा है कि आप मेहनत करिए और लोगों को जो है साथ लेके चलिए, वही हम कर रहे हैं। और मुझे ऐसी उम्मीद है कि पार्टी जो है एक अपने हिसाब से जो है आगे लाएगी, हमें मौका देगी। और मुझे तो पूरी उम्मीद है, हम चुनाव की तैयारी पूरे ज़ोर शोर से कर रहे हैं, और चुनाव बड़े जोशीले ढंग से जो है सभी लोग लड़ेंगे। पूरी पलवल क्षेत्र चुनाव लड़ेगा, मैं ही चुनाव नहीं लड़ूंगा, यहाँ का एक एक कार्यकर्ता, एक एक वोटर चुनाव लड़ेगा, और हम एक भारी मतों से यहाँ पे जीत के निकलेंगे। और ये जीत मेरी नहीं होगी, ये भारतीय जनता पार्टी की पूरे जो है पलवल क्षेत्र की जनता की जीत होगी। तो ये थे हमारे साथ भाजपा युवा नेता राजेश चौधरी, जो कि पलवल विधानसभा से भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं और बीजेपी से जो है पलवल विधानसभा से टिकट मांग रहे हैं। अब जैसे कि हरियाणा विधानसभा चुनावों की घोषणा हो चुकी है, तो जल्द ही टिकटों की भी घोषणा हो जाएगी। देखना ये होगा कि पलवल विधानसभा से आखिरकार किसको टिकट मिलती है।